इंडियन रेलवे का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे और आपको इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए आपको जो है आपके ब्राउजर पर टाइप कर देना है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ये एक वेबसाइट आएगी rrcb.gov.in, इस पर क्लिक कर देना है आपको। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इनका ये जो है पेज ओपन हो जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपको ये नोटिफिकेशन देखिए, दो तीन चीजें देखनी है हमको। एक तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है कि ये 2024 में कब कब एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अच्छा है, ये अपनी डेट जो भी डेट इन्होंने जारी की है उसी पे कर दे, क्योंकि रेलवे का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है रिक्रूटमेंट के मामले में। फिर हम देखेंगे कि कितनी पोस्ट निकली हुई है। टेक्नीशियन की पोस्ट है 9000 की पोस्ट है, और उसके फॉर्म कब से अवेलेबल होंगे। तो आपको ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर राइट से तीसरा जो कॉलम है, ऑल RRBS, तो आपको इस पर जैसे आप इस पर अपना जो कर्सर है वो लाओगे तो यहाँ पर अहमदाबाद, अजमेर, ये सारी मतलब ये रीजनल वाइज इनकी वेबसाइट है। तो आपको जो है किसी पर भी क्लिक कर देना है। लेट से मैं यहाँ पर इलाहाबाद पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए इलाहाबाद, ये जो है यहाँ पर ऊपर ऊपर लिखा हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद। तो रीजन वाइज इनके जो है बोर्ड बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम RRB की टेंटेटिव कैलेंडर देखते हैं। तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये इनका कैलेंडर आ गया। तो इसके पहले कैलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए RRB ना अभी जनवरी और मार्च मंथ के असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकाली हुई, इसके फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं। तो आप जाकर अपने फॉर्म भर सकते हो। फिर अप्रैल और जून के मंथ में टेक्नीशियन की पोस्ट आएगी। तो हम जो आज नोटिफिकेशन देखेंगे 9000 वाला, वो इन टेक्नीशियन की पोस्ट से ही रिलेटेड होगा। उसके बाद में जुलाई और सितंबर मंथ के बीच में नॉन टेक्निकल की कैटेगरी जो कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल पर वैकेंसी निकलेगी। फिर नॉन टेक्निकल की अंडर ग्रेजुएट बेसिस पर जॉब निकलेगी, वैकेंसी निकलेगी जिसका लेवल 2 और 3 पर होगा। फिर जूनियर इंजीनियरिंग की निकलेगी, फिर पैरामेडिकल कैटेगरीज में आएगी। उसके बाद में अक्टूबर और दिसंबर के अंदर मिनिस्ट्रियल लेवल पर और आइसोलेटेड मतलब अलग अलग कैटेगरी पर पोस्ट आएंगी। ये जो नोटिफिकेशन है ये 2 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। और ये कोई ऐसा मतलब 2 नंबर का नोटिफिकेशन नहीं है, ये सब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन। तो ये टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में मैंने आपको बताया। अभी हम यहाँ पर ये देखते हैं जो रिक्रूटमेंट है ये टेक्नीशियंस का, इसके टाइमलाइन के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसका जो टाइमलाइन है, जो यहाँ पर टेक्नीशियन की जो इसकी डेट है, ये देखिए इन्होंने बोला है कि अच्छे से पढ़ना है इसको। रिक्रूटमेंट ऑफ द टेक्नीशियंस टेंटेटिव टाइमलाइंस, मतलब ये कब कब क्या करेंगे। वैकेंसी के बारे में देखें आप जरा। तो वैकेंसी 9000 वैकेंसी, आप समझ रहे हो मतलब वैसे 9000 वैकेंसी काफी कम वैकेंसी है, क्योंकि इंडियन जो रेलवे है वो बैकबोन कहा जाता है भारत का। तो इनको और ज्यादा ये निकाली चाहिए थी। पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, मतलब फरवरी में ये जो है इन्होंने एक एडवांस में नोटिफिकेशन दे दिया है। और सबमिशन जो आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो मार्च और अप्रैल में भरे जाएंगे। ठीक है, मतलब आप इन्होंने इसलिए दे दिया क्योंकि आप रेडी हो जाओ अपने एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा अभी देखेंगे वो अक्टूबर और दिसंबर मंथ के बीच में होगा। उसके बाद में जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो फरवरी 2025 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब दूसरे नोटिफिकेशन पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये तीसरे नंबर का, ऊपर से तीसरे नंबर का है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसको पढ़ने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पर इसको पढ़ने की जरूरत है कि ये किस किस के बारे में है। तो वैसे तो इन्होंने यहाँ पर कुछ बोला नहीं है। एज रिलैक्सेशन के बारे में बोला है, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो कितने 18 से 33 साल के बीच में होना चाहिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है। और जो एज की कैलकुलेशन यहाँ पर जो की जाएगी वो एज की कैलकुलेशन की जाएगी, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है एक साथ 1/7/2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पर ये तो एज के बारे में हो गया। अब दूसरा हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। ये ऊपर से चौथे नंबर का, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि एप्लीकेंट्स
to the post of the assistance loco pilot notified under the this are aware that the last date for the submission of the application is 19 फरवरी 2024। मतलब 2024 ये बता रहे हैं कि असिस्टेंस लोको पायलट के जो फॉर्म निकले हुए हैं वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और उसकी लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 है। दे आर एडवाइज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अर्ली एंड अवॉइड एनी इन लास्ट मिनट। मतलब ये कह रहा है कि जल्दी आप अपने फॉर्म भर दो। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बोला है कि जो इसका लोको पायलट का है, इसका जो एग्जाम होगा वो टाइमलाइन यहाँ पर दी गई है कि कब होगा। कंप्यूटर बेस जून और अगस्त के मंथ के बीच में होगा। दूसरा वाला जो होगा वो सितंबर के बीच में होगा। फिर एप्टीट्यूड जो भी होगा आपका वो नवंबर 2024 में होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर तक हो जाएंगे। तो ये असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में दिया गया था। तो बस जो शॉर्ट नोटिस था किसके बारे में, जो असिस्टेंट जो टेक्नीशियन की जो टेक्नीशियन की जो पोस्ट निकलेगी, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में कि ये जब कब यहाँ पर जो है एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो काफ़ी टाइम मिल जाएगा, 1 साल, और अभी भी काफ़ी टाइम है। फरवरी चल रही है तो मतलब फरवरी से लेकर और अक्टूबर, ये इन्होंने यहाँ पर बोला जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में होगा। तो मतलब अभी काफ़ी टाइम है यहाँ पर। तो काफ़ी टाइम होने का मतलब इतना भी नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये था शॉर्ट नोटिफिकेशन। तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पर जो वैकेंसी है वो काफ़ी कम निकाली हुई है। तो मैं इस नोटिफिकेशन को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और मैंने आपको बता दिया कि आप ये नोटिफिकेशन कैसे अप्रोच कर सकते हो।